दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि गेहूं कटाई के बाद या सरसों वाली ज़मीन में कौन सी फसल लगाएं जो किसान के लिए लाभकारी हो। तो वो है निरमा कपास। हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि निरमा कपास की खेती के बारे में। कैसे करें इसकी बुआई, बुआई का समय क्या है, कौन सा बीज चुनें, निराई कब और कैसे करें, सिंचाई, खाद और उर्वरक रोग और कीटनाशक नियंत्रण, यानी कपास की पूरी जानकारी। तो आइए जानें। दोस्तों, कपास का उत्पादन सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो सही बीज का चुनाव होना चाहिए। यदि सही बीज का चुनाव नहीं किया तो कितने भी आप मेहनत करो, वो असफल रहेगी। दूसरा, खाद, पानी, निदाई, गुडाई, उसकी देखभाल सही होनी चाहिए। बुआई का समय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में निरमा कपास की बुआई का सही समय 15 अप्रैल से 20 मई तक माना जाता है। लेकिन सही यानी सरसों वाले खेत में 15 अप्रैल से 5 मई तक होता है। गेती खेती हमेशा ज़्यादा होती है। इसका मेन कारण है कि एक तो अप्रैल महीने में बुआई से इसका जर्मिनेशन सही होता है। दूसरा, बारिश आने से पहले इसका गुडाई निदाई करके अच्छी तरह से इसके जो खरपतवार है उसको निकाल देते हैं। बाद में पानी दे करके या बारिश के समय में ट्रैक्टर के द्वारा इसको अड़वा देते हैं, यानी मिट्टी लगा देते हैं इसके अंदर, पौधों के अंदर। और ज़्यादा इसमें कोई ख़ास काम नहीं है। जुताई, कपास को अपने खेत में लगाने से पहले खेत की गहरी जुताई करना चाहिए, क्योंकि कपास की जड़ लंबी होती है और गिरने तथा उकटा रोग लगने की शिकायत आमतौर पर आ जाती है। इसलिए इसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। खाद और उर्वरक, बुआई से पहले खेत में गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। इसके बाद खेत को पानी का भर दो। दोस्तों, पलेवा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जब तक बाड़ी यानी कपास का पौधा उगता नहीं तब तक खेत की नमी नहीं टूटनी चाहिए। नमी टूट गई तो पौधा जर्मिनेशन नहीं होगा। तथा बोते समय डीएपी 50 केजी इसमें डालना चाहिए। हड़ाने के बाद जब आप इसमें मिट्टी लगाते हो उस समय यूरिया 50 केजी 1 एकड़ में, पोटाश 25 केजी, दोनों को मिला करके आप जितनी बार भी हलवाते हो उतनी बार इसमें आप इतनी मात्रा में दे सकते हैं। रोग और कीटनाशक, कपास की फसल में कई प्रकार के रोग आते हैं और इन्हीं रोगों के कारण कपास की बुआई भी कम होती जा रही है। एक तो सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीड़े, मिलीबगत, सुंडी का लगना, जड़ सड़न, उगाड़ा मारना आदि। बचाव के लिए कीटनाशक का स्प्रे करें अपनी समझदारी से, क्योंकि इनकी अलग अलग दवाइयाँ हैं जो आपके एरिया में सूट करती हैं, उसी का छिड़काव करना चाहिए। बस ध्यान रहे दवाई हमेशा बदल बदल के करनी चाहिए। बीज का सिलेक्शन, दोस्तों 2024 में जो कपास अच्छी हुई है उसी बीज को बोना चाहिए। बहुत कंपनियां आपके पास आएंगी, अलग अलग बातें
बीज के बारे में कहेंगी, लेकिन लास्ट में कोई काम नहीं आती। बीज के मामले में किसी की भी जवाबदारी नहीं मानते। यदि मैं एक पार्टिकुलर बीज को बताता हूँ तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भी कंपनी की मसूरी होती है। इसलिए जो बीज 2024 में अच्छा निकला है उसी को लगाना चाहिए। कपास की बुआई बहुत कम हो गई है, सिर्फ टिंडे यानी फल के अंदर सुंडी के लगने के कारण। इसलिए कपास जो भी लगाए ध्यान से लगाना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बीज में या सभी एरिया में एक जैसी बीमारी ही आएगी। इसके भाव आज बहुत अच्छे हैं, सो कपास की बुआई किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए ये फायदे का सौदा है। धन्यवाद।